मसरूफ़ियत हमेशा की तरह इस मर्तबा फिर मेरी खुद गर्जी मेरी ज़ात पर हावी आ गई। मैंने बहुत अपने आप से अहद व पैमान किए थे, अल्लाह से वादे किए थे, लोगों को भी उम्मीदें दिलाई थीं कि मैं अल्लाह से, उसके बंदों से बहुत मोहब्बत करूँगी। ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर मकाम पर उनके साथ खड़ी होंगी। किसी गमज़दा की दास्तान सुनकर मेरा दिल तड़प जाता था। मैंने अपने दिल से पक्का वादा किया था, मैं लोगों के गमों में शरीक होंगी, उनके गमों पर मरहम रखूंगी। नादारों को देखकर मेरा दिल दुखता था। मजबूर बेकस लोगों की मजबूरी मुझसे देखी न जाती थी। मैं उनकी परेशानियों के तस्करे महफिलों में किया करती थी। कभी कभी तो मेरी आंखें भी छलक पड़ती थीं। मुझे यकीन था एक रोज़ तो मैं इस काबिल होंगी कि अल्लाह के इन मज़लूम बंदों के काम आ सकूंगी, क्योंकि मुझे अपने मुस्तकबिल से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं और अल्लाह भी मेरे साथ था। मैं तेज़ी से हसीन ख्वाबों को हकीकत में ढलता देख रही थी। सुबह व शाम तब्दील हो रहे थे और मेरे लैलो नहार निखर निखर कर मेरे सामने आ रहे थे। मुझे अल्लाह से किए हुए अपने वादे भी याद थे। अल्लाह के बंदों से वाबस्ता मेरे एहसासात भी मेरे साथ थे। मगर जितनी मैं तरक्की की बुलंदियों पर चढ़ती गई, ज़मीन के हक़ाइक़ से मेरी नज़रें गाफिल होती चली गईं। फ़ज़ाओं की वुसअत, ख्वाहिशात की फरावानी, मेरी अपनी ही ज़रूरतें मेरे कदमों को रोकती रहीं। हर मोड़ पर, हर मकाम पर मेरी ज़ात सबसे आगे रही। कोशिश के बावजूद मैं उससे पहलू बचा ना सकी। हाँ, खुदा से भी दूर होती चली गई और उसकी मखलूक से भी नज़रें चुराने लगी और फिर इसी डगर पर ज़िंदगी चलने लगी। जहन से वो सारी बातें निकलने लगीं जो कभी जहन पर छाई रहती थीं, क्योंकि मेरी ज़ात के बोझों ने मेरे जहन में कोई जगह ही ना छोड़ी थी। ज़िंदगी गुज़रती रही, मसरूफ़ियत मुझ पर हावी होती रही, मगर फिर अचानक ऐसा लगा कि दुनिया बदल गई है। जब हफ्तों बाद मुझे पता चला मेरी पड़ोसन कोरोना वायरस से वफ़ात पा गई हैं। कब? हैरत से मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। तकरीबन 2 हफ्ते पहले फ़ोन की दूसरी जानिब से आवाज़ आई और मुझे पता भी नहीं चला। मेरे लब हिले। नहीं, राशिदा कोरोना से नहीं मरी होंगी। वो तो बरसों से बीमार थीं और मैं रोज़ ही उनकी मिजाज पुरसी के लिए जाना चाहती थी, मगर हमेशा मेरी ज़ात इस ख्याल पर गालिब आ जाती थी, पहले ये काम कर लो फिर मिलाना, पहले ये काम कर लो फिर मिलाना। फ़ोन मेरे हाथ से गिरने लगा, जहन माऊफ होने लगा और मेरी सोचें मेरे चारों तरफ छा गईं। कितनी बुज़दिल और झूठी हो तुम, कितनी पस्त और खुद गरज हो तुम। चंद रोज़ा अपनी ज़ात के फ़ायदों की खातिर अल्लाह से किए हुए वादों को भूल गईं, उसके बंदों से निगाहें फेर लीं, अपने ज़मीर को दबा दिया, ख्वाहिशात नफ्स को खूब परवान चढ़ाया। चारों तरफ से आवाज़ें आने लगीं, कौन हो तुम, कौन हो तुम? मैं वक्त हूँ, आज तुम्हारे पास हूँ, कल किसी और के पास हूँगा। मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मैंने खौफ से कानों में उंगलियां दे लीं और तकिए में मुंह को छुपा लिया।